बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर तो है, लेक्चर नंबर तो शायद 11-12 है, लेकिन आप लोगों ने ग्रुप में देख लिया होगा कि आपका सिलेबस चेंज हो गया। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो आपका सिलेबस नहीं है, आपका अब न्यू सिलेबस है। आप इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे चीज़ों को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स का। मेजरमेंट्स क्या होती हैं फिज़िक्स में कि मेजरमेंट्स इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ साइज़ और क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कि कोई भी आपने लेंथ किसी भी चीज़ के साइज़ को मेजर करना है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी मेजरमेंट है। अब फिक्स्ड क्वांटिटी जिसके अकॉर्डिंग हम जिसको रेफरेंस लेके हम कोई चीज़ मेजर कर रहे होते हैं तो उसको हम उसका यूनिट कहते हैं। और यूनिट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। लाइक अगर लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर्स। तो ये मीटर्स जो है वो एक स्टैंडर्ड है, हर जगह पे हम लेंथ को मीटर्स में ही मेजर करेंगे तो ये इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, दैट हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। कि जिनकी वैल्यू आप अगर मैं मेजर कर रही हूँ तब भी वही आप मेजर कर रहे हैं, वो भी तब भी वही है, कोई तीसरा बंदा मेजर कर रहे हैं तब भी वही है, उनकी वैल्यू चेंज ना हो, जगह के हिसाब से चेंज ना हो, किसी भी कंट्री में चले जाएँ चेंज ना हो, ऐसे यूनिट्स को हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। पहले क्या होता था कि हर जगह के लोग डिफरेंट अपने अंदाज से चीज़ों को मेजर करते थे। लाइक लेंथ को मेजर करने के लिए लोग हाथों का यूज़ करते थे कि ये 2 हाथ जितनी लंबाई है, 3 हाथ जितनी लंबाई है। तो अगर देखें हर किसी का अपने हाथ की भी लंबाई डिफरेंट हो तो फिर इसके हिसाब से क्या होता था कि सब लोग का डिफरेंट यूनिट बन जाता था। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने कहा कि पूरी दुनिया में जो सेम यूनिट्स हैं वो यूज़ होंगे, और उसे हम पूरे जो सेम यूनिट्स होते हैं हर जगह पे स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ हो रहे होते हैं, इसको हम कह रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर इनको हम SI यूनिट्स कहते हैं। तो SI यूनिट्स क्या हैं, SI यूनिट्स के अंदर 7 यूनिट्स को डिफ़ाइन किया गया है कि 7 यूनिट्स जो हैं ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ये हर जगह पे सेम यूज़ होंगे। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए यूनिट जो डिफ़ाइन हुआ वो केल्विन। मीटर जो है वो डिस्टेंस के लिए डिफ़ाइन हुआ। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट के लिए। सेकंड्स टाइम के लिए। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। केजी किलोग्राम किसी चीज़ का मैस मेजर करना हो तो केजी। इसी तरह कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करने के लिए। ये जो हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये 7 यूनिट्स डिफ़ाइन हुए कि हर जगह पे यही 7 यूनिट्स यूज़ होंगे। फिर यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं जैसे, तो हम क्या करते हैं कि इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट तो इसका है मीटर, लेकिन हमने क्या किया इसको साइज़ के अकॉर्डिंग कि हमने कितनी चीज़ को मेजर करना है, छोटी सी मेजर करनी है, उससे बड़ी करनी है, उससे बड़ी करनी है, तो उसके हिसाब से हमने इसकी डिफरेंट कैटेगरीज करनी है। इसको डिफ़ाइन कर लिया कि मिलीमीटर्स जो है वो बहुत छोटी चीज़ को मेजर करने के लिए। इसी तरह फिर सेंटीमीटर्स, फिर जो हमारे स्केल्स में भी होता है, फिर मीटर्स, फिर किलोमीटर्स। तो ये क्या हुआ कि चीज़ों के साइज़ के हिसाब से हम यूज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा यूनिट मेजर करना है, कौन सी किस चीज़ में मेजर करना है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, फिर मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया डिफरेंट चीज़ों को। तो हम चीज़ें या ये लेंथ मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में भी यूज़ होता है किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए, डायमीटर यूज़ करने के लिए, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स और एक होता है स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, देखें इस तरह से। इस इंस्ट्रूमेंट का एक तो मेन स्केल है ये वाला, ठीक है, और एक इसके ऊपर ये छोटा स्केल है जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। इस स्केल के साथ एक स्क्रू लगा हुआ है जिससे ये मूवेबल हो जाता है, कि ये स्केल जो होता है ये मूवेबल है, ये मूव करता है। ये इसके 2 जॉस हैं, इन जॉस के मिड में हम कोई भी चीज़ जिसको हमने मेजर करना है उसको हम इस तरह से रखेंगे तो उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे स्क्रू क्लैंप है जिससे हम कोई चीज़ जो यहाँ पे रखते हैं उसको लॉक हो जाती है कि वो फिर उसके बाद जॉज मूव ना हो, वो चीज़ हमारी गिरे ना। ये वाले जो जॉज हैं इसी तरह ये किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर यूज़ करने के लिए मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये इसकी एक स्टेम है जिससे हम किसी चीज़ की डेप्थ मेजर कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास होती है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इस वर्नियर कैलिपर का क्या यूज़ है कि इसके जो मेन ये जो छोटा स्केल है इसके ऊपर वर्नियर स्केल, इसको 10 डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इसके हिसाब से इसका जो बन रहा है लीस्ट काउंट वो 0.1 मिलीमीटर है, यानी हम इसके अंदर 0.1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट्स ले सकते हैं।
इतनी छोटी चीज़ को भी हम यानी सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं, फिर मिलीमीटर का भी 0.1 पार्ट हम यहाँ तक इसके अंदर मेजरमेंट्स ले सकते हैं। इसके अंदर जब हम रीडिंग्स ले रहे होंगे तो बोथ द मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मेकिंग अ मेजरमेंट। के ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ मेन स्केल की रीडिंग लेंगे या सिर्फ वर्नियर स्केल की, बल्कि हम दोनों की रीडिंग्स लेते हैं। और रूल्स होते हैं कि आपने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है यानी 0.1 से, और फिर हमने इसको ऐड कर देना है मेन स्केल की रीडिंग से। उसके बाद एक चीज़ आती है इंस्ट्रूमेंट्स में जिसको हम ज़ीरो एरर कहते हैं। ज़ीरो एरर क्या होती है कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर रहे, हमने उसके अंदर कोई चीज़ नहीं रखी हुई, फिर भी वो इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर रहा हो, तो इस कंडीशन को हम उसका कहते हैं कि इसके अंदर ज़ीरो एरर पाई जाती है। तो ज़ीरो एरर क्या होती है कि ज़ीरो एरर इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन वेयर अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्स अ रीडिंग व्हेन देयर शुड नॉट बी एनी रीडिंग। In case of vernier calipers, it occurs when a zero on main scale does not coincide with a zero on vernier scale। किस तरह से कि ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है, और ये वर्नियर स्केल है। अगर अभी तो ये दोनों जॉस ओपन है, अगर जब हम इस जॉ को भी यहाँ पे लिए हैं और ये दोनों जॉस बिल्कुल क्लोज हों, उस वक्त आइडियली क्या होना चाहिए कि ये जो ज़ीरो है इसके ऊपर इसको इस ज़ीरो से कोइंसाइड करना चाहिए, यानी ये दोनों लाइन्स आपस में मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा कि जॉस क्लोज करने से ये दोनों साइड्स आपस में ज़ीरोस नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ज़ीरो एरर पाया जाता है। अब इस ज़ीरो एरर की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एक होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर तो आपका ये वाला जो ज़ीरो है, जब हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर को हम के जॉस को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, अगर तो ये आपका जो ज़ीरो यहाँ पे है, ये जो वर्नियर का ज़ीरो है, ये अगर यहाँ पे आगे आ रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर ये पीछे आ रहा है तो ये नेगेटिव, मतलब आइडियली तो इसको ज़ीरो के अलोंग आना चाहिए, लेकिन अगर ये आगे आ रहा है आगे की तरफ तो इसका मतलब है इसके अंदर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। अगर ये पीछे को जा रहा है तो मतलब नेगेटिव ज़ीरो एरर है। इस तरह से हम ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करते हैं। अब फिर इस ज़ीरो एरर को हम मेजरमेंट्स में कैसे ऐड करते हैं, तो जब हम मेजरमेंट्स ले रहे होंगे तो अगर जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग आएगी उसके अंदर हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड करना है और फिर हम ज़ीरो एरर को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो वो माइनस हो जाएगी, अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो वो ऐड हो जाएगी इसके अंदर। लीस्ट काउंट हम कैसे लेते हैं इसका, लीस्ट काउंट इज़ द रेशियो ऑफ मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सेकेंडरी स्केल के मेन स्केल के ऊपर हमारे पास कितनी कहाँ तक हम ये कर सकते हैं, और उसको फिर हम जितनी जो हमारी रीडिंग्स जितनी डिवीजन्स हैं सेकेंडरी स्केल के ऊपर या वर्नियर स्केल के ऊपर उससे डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर्स। इसी तरह का एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम स्क्रू गेज कहते हैं। स्क्रू गेज कहाँ पे यूज़ होता है कि जब ये उससे भी छोटी जो चीज़ें हैं उनके डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। वर्नियर कैलिपर से दोनों चीज़ें मेजर हो सकती हैं। इससे क्या है कि बहुत अगर छोटी चीज़ है, लाइक हमारे पास सेफ्टी पिन, वो जो हमारी कॉमन पिन होती है वो है, या कोई वायर है बहुत बारीक सी, और या कोई शीट है जिसका हमने डायमीटर मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, स्क्रू गेज यूज़ होती है। अब स्क्रू गेज के भी उसी तरह देखें, ये दो जॉस हैं, ठीक है, इनको एम्बियर एंड स्पिंडल कहते हैं। यहाँ पे उसका लॉक लगा हुआ है जिससे हम चीज़ों को लॉक कर देते हैं। ये उसका फ्रेम है, ये उसका थिम्बल है, या फिर हम इसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये भी उसी तरह वर्नियर स्केल की तरह मूवेबल होती है, और इसको मूव हम किससे पकड़ते हैं, इस नॉब से पकड़ के इसको हमने मूव करना होता है। और ये इसका मेन स्केल होता है, ये वाला जो नीचे इसका बना हुआ है, ये यहाँ तक इसका मेन स्केल है, और यहाँ पे ये क्या है इसका, ये इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं, या फिर हम इसको थिम्बल कहते हैं। The screw gauge is an instrument used for measuring accurately the diameter of a thin wire or the thickness of a sheet of metal। इसके फिर जो स्क्रू गेज है इसमें हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहेंगे इसकी पिच क्या होती है। पिच क्या होती है कि हमने ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है ये, इसको अगर हम एक पूरी रोटेशन दें, लाइक अगर यहाँ पे आपको अभी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 35 है, अगर हम वापस से यहाँ पे इतनी रोटेशन दें, इसको मूव करेंगे 35 पे आ जाएँ, तो जितनी यहाँ पे मेन स्केल पे उस वक्त कवर हुआ होगा डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं कि ये इसकी पिच है। वन कंप्लीट रोटेशन से अगर हम सर्कुलर स्केल को दें तो जितनी इसने कवर की होगी ऑन द मेन स्केल, इसको हम कहेंगे कि ये स्क्रू गेज की पिच है। ये पिच कहाँ पे यूज़ होती है, ये लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने में यूज़ होती है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। ये लाइक अगर 0.1 मिलीमीटर का इसकी पिच है और 100 डिवीजन्स हैं इसकी स्क्रू के सर्कुलर स्केल पे, तो इसका जो होगा हमारे पास 0.1 था उसका,
वर्नियर कैलिपर्स का। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है 0.001 मिलीमीटर्स, यानी इतने मिलीमीटर के भी 100th पार्ट तक हम इसके अंदर चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, बल्कि 1000th पार्ट तक। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो तब हमारे पास 0.001 आएगा। 1000th पार्ट तक 1 मिलीमीटर के भी हम इसके अंदर चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। हैंस द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.001 मिलीमीटर्स। तो ये थी हमारे दो इंस्ट्रूमेंट की, बहुत बेसिक सा टॉपिक था। ठीक है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होंगी ये चीज़ें, होप सो। तो आपने बस ये दो चीज़ें हैं, मेजरमेंट्स क्या होती हैं, उसके बाद आपने देखना है कि वर्नियर कैलिपर कहाँ पे यूज़ होती है, किसी चीज़ की लेंथ या डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए। उसकी डायग्राम है, तो उसके अंदर एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, दोनों की हमने कैलकुलेशंस को आगे यूज़ करना होता है। उसका लीस्ट काउंट क्या होता है 0.1 मिलीमीटर। अगर क्वेश्चन हो कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या फिर वर्नियर कैलिपर में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो जाहिर है जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा छोटा है। इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.001 मिलीमीटर, उसका 0.1 मिलीमीटर। तो इनमें से अगर ज़्यादा एक्यूरेट जो होगा वो यही होगी स्क्रू गेज। ठीक है, इससे हम डायमीटर चीज़ों का, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।